केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दिल्ली सरकार पर हमला। क्या कहा उन्होंने? अगर दिल्ली की शराब नीति में घोटाला नहीं था तो वापस क्यों लिया, ये प्रश्न उठा रहे हैं। दिल्ली में शराब के ठेकों में भयंकर घोटाला हुआ है। शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार जनता के सामने आया है। जनता को मूर्ख न समझे केजरीवाल। भ्रष्टाचारी कितना भी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो रहता भ्रष्टाचारी ही है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चली गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त न चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनीति में ना आने की बात करते थे। ये राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हुए। एक नहीं कई और उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिलते हैं। और बड़ी खबर पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं और इस पूरे मामले पर पल पल का अपडेट हमारे संवाददाताओं से ले रहे हैं। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ है, पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आमोद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाताओं से करें बात, उससे पहले आपको बता दें आप प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग ठाकुर को भी आपने यहाँ पर सुना, साफ कह रहे हैं एक्साइज मंत्री अब एक्सक्यूज मंत्री ना बने। जो हश्र सत्येंद्र जैन का हुआ है, अब अगला नंबर सिसोदिया का है, मनीष सिसोदिया का है। और ये सब तथ्यों के आधार पर जांच हो रही है, इसलिए आप बहाने ना बनाएं, एक्सक्यूज ना ढूंढें। देखिए, हम कहाँ एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर एक मामले पर जांच हो रही है, इस पर तो मनीष जी ने कहा कि मैं स्वागत करता हूं सीबीआई वालों का। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं 5000 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करके आए थे। अनुराग, आपका 15 पन्नों की उस रिपोर्ट पर क्या कहना है? के अंदर धंस गया। अब आप सुनिए इस बात को, 5 दिन के अंदर धंस गया। किसको कमीशन गया, कितना पैसा खाया गया, किसी एजेंसी ने जांच किया क्या? सीबीआई वाले वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई गुजरात में, आज तक पता ही नहीं है वो किसकी ड्रग्स थी, कहां से आई थी, कहां जा रही थी, कौन उसमें शामिल है, सीबीआई क्या कर रही है। अनुराग जी सुनिए ना, जहां जहां घोटाले होते हैं वहां जांच होनी चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब होंगे और अगर ऐसा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये जो विपक्ष बार बार बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है कि अगर आपने कोई लिकर पॉलिसी बनाई थी तो ऐसा क्या हो गया कि 48 घंटे के अंदर वही पॉलिसी आपने वापस ले ली, ये सवाल तो पूछा जा रहा है, इसका वाजिब जवाब दीजिए। अगर सुनिए, अगर वो लिकर पॉलिसी 6 महीने से ज्यादा चली, अगर 48 घंटे के अंदर वापस ली हो तो आप अपने तथ्यों की जांच कर लीजिए, पहली बात तो। दूसरा कि पूरे तथ्य मनीष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद बताए कि किन कंडीशंस में किस तरीके से ये तमाम अधिकारियों को धमका करके, उनको डर दिखा के सीबीआई का, और वो पॉलिसी चलने नहीं देना चाहते थे, एलजी रिन्यू नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए जब उसका साल पूरा हुआ पॉलिसी का, तब उसके बाद उसको रिन्यू नहीं किया जा सका। दूसरी बात जिसपे ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, ये कैसा भ्रष्टाचार है? 3500 करोड़ रुपए ज्यादा, 3500 करोड़ रुपए रेवेन्यू ज्यादा आ रहा था उसमें।
हमने लीकेज बंद कर दी थी, इसलिए इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बीजेपी के लोग ऊपर से नीचे यही बड़ा सवाल आपने अनुराग उठाया कि अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ये घोटाला कैसे है। लेकिन अनुराग, सवाल उन रिपोर्ट्स का, 15 पन्नों की उस रिपोर्ट का है जिसमें यह कहा जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखा गया, नियमों की अनदेखी हुई। यहां तक कि ये भी सवाल उठाए गए कि लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे मनीष सिसोदिया पर। इसीलिए बार बार मैं ये सवाल कर रही हूं, प्रोसीजरल लैप्स को लेकर सिसोदिया घेरे में क्यों? किसकी रिपोर्ट है? बीजेपी की। बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनती है ये सब रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है? और जो ड्रग्स का मामला जो मैं कह रहा हूं, आपने भी देखा टीवी पर, हमने भी देखा, 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, उसके बारे में कोई रिपोर्ट ही नहीं बनी। ये तो 8 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को रिपोर्ट सौंपी थी। शराब पी के पता नहीं कितने लोग मर गए जहां पर शराब बंदी है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं बनी। ठीक है, अनुराग तो रिपोर्ट्स के तथ्य के आधार पर बात हो रही है ना। जो 8 जुलाई 2022 को रिपोर्ट सामने आई थी, चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को बकायदा ये रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में लाइसेंस लेने की होड़ का जिक्र किया गया और ये भी बताया कि राजस्व अपनाने का तरीका कैसा रहा, उसको सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 के उल्लंघन के आरोप लगे। ये भी बताया गया कि बड़े नेताओं की ओर से निजी फायदे के लिए कारोबारियों की मदद की गई। हो गया। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ जी। गुजरात में चीफ सेक्रेटरी नहीं है क्या? गुजरात में मुख्यमंत्री नहीं है क्या? तो आप गुजरात, आप गुजरात की बात कर रहे हैं या दिल्ली की? अनुराग, सवाल ये है, प्रश्न ये है, सुनिए तो, आपके एलिगेशन सुन लिए, आप ये आरोप ही लगा रहे हैं ना। आपके पास अगर प्रमाण है तो वो रखिए, हम दिखा देते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, उसकी भी जांच होगी। लेकिन इससे दिल्ली में जो आरोप लगे, जो मनीष सिसोदिया पे आरोप है, जो जैन साहब पे आरोप है, उसमें क्लीन चिट कैसे मिलती है? क्या कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट जो है उससे साबित हो जाता है कि कट्टर ईमानदार जो खुद को हर पार्टी नेता आज कह रहा है, गुजरात के मामले से या बुंदेलखंड के मामले से यह सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता? अनुजा, क्या गुजरात या बुंदेलखंड के एग्जाम्पल से मनीष सिसोदिया या जैन या कोई भी हो, उसको हम क्लीन चिट दे दें? क्या ये कहना चाह रहे हैं अनुराग? पता नहीं, मुझे तो आम आदमी पार्टी की बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनके जवाबों को जवाब क्या दिया जाए। इनके सवाल इतने स्टूपिड सवाल है कि इनका जवाब नहीं दिया जा सकता। सीबीआई का इतना डर है कि गुजरात की बात शुरू कर देते हैं। अरे आप गुजरात का अगर कोई इश्यू तो सामने ला के रख दो, हम लोग भी बात कर लेंगे उसके ऊपर। ऐसे पापा बोलने से तो कुछ होगा नहीं। आप बात तथ्य सामने ला के रख दो। हमारे पास तो तथ्य है, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको कोर्ट तक घसीट के ले गए, हम आपको बस सीबीआई रेड करवा रहे हैं। अब उसके बाद जी कोर्ट जाने, कोर्ट के जज जाने, उनकी बेल सिस्टम जाने, उनका लॉ जाने। अब इसके अंदर आप कह दीजिए कि हम लोग इन्वॉल्व है तो पॉसिबल नहीं है। अब आप तो एलजी के ऊपर भी इल्जाम लगा नहीं, वो ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकर ये सारे आरोप पत्र बनते हैं। ये सीबीआई के दफ्तर में कुछ नहीं होता, ये ईडी के दफ्तर में कुछ नहीं होता, ये न्यायालयों में कुछ नहीं होता। ये सारा जो आरोप पत्र है वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनता है। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले आप पे आरोप लगाया। जो कांग्रेस नहीं पूछना इनसे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जब सीबीआई ईडी की रेड होती है तो कितना उछल के अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो गया आज? अब वही सीबीआई रेड और ईडी नहीं तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सही हो रहा है, वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली में सही हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ठीक है, दिल्ली में सही हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ ना, सीबीआई ईडी किसी की नहीं है। सीबीआई ईडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल, घोटाला जहां जहां होगा वहां सीबीआई ईडी अपना काम करेगी और अभी भी यही हो रहा है। अगर घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज सामने आए हैं तो उसी के आधार पर जांच चल रही है, जिससे जुड़ा हुआ सवाल आप सबसे पूछा जा रहा है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, सिसोदिया के घर सीबीआई रेड पर